दोस्तों आइए जानते हैं बैतरणी नदी के बारे में। इस नदी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को इस नदी को पार करना होता है। जिन लोगों ने पुण्य कर्म किए होते हैं वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं। दोस्तों इसी से संबंधित एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। भारत के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे जिनका नाम था स्वामी निवृत्तानंद। उनका जीवन पूरी तरह तप, ध्यान और सेवा को समर्पित था। वे किसी मठ में नहीं बल्कि जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और दिन भर साधना करते, जप करते और कभी कभी गांव के लोगों को धर्म की सीख देते थे। स्वामी निवृत्तानंद का एक नियम था। वे हर अमावस्या को पास की एक नदी के किनारे बैठकर ध्यान करते थे। यह नदी थी बैतरणी। इस नदी का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को इस नदी को पार करना होता है। जिन लोगों ने पुण्य कर्म किए होते हैं वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं और जिन्होंने पाप किए होते हैं उनके लिए यह नदी अग्नि और रक्त से भरी दिखाई देती है। दोस्तों आइए जानते हैं साधु की साधना और उद्देश्य। स्वामी जी ने संकल्प लिया था कि वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में केवल एक ही उद्देश्य को लेकर साधना करेंगे, दूसरों के पापों का प्रायश्चित करना और उन्हें बैतरणी पार कराने की क्षमता प्राप्त करना। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए वर्षों की तपस्या, आत्मनियंत्रण और परमात्मा से गहरा संबंध चाहिए था। दोस्तों गांव के लोग उन्हें बैतरणी वाले बाबा कहने लगे थे। एक बार एक ग्रामीण उनके पास आया और बोला, बाबा मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है लेकिन मैं स्वप्न में उन्हें बैतरणी में फंसा हुआ देखता हूँ। वे चिल्ला रहे होते हैं, मुझे पार कराओ। दोस्तों स्वामी जी ने उसकी बात सुनी, आंखें बंद की और कुछ देर मौन साधना के बाद बोले, कल अमावस्या है, उन्हें मुक्त करवाने का प्रयास करूँगा। तुम अपने पिता का नाम और गोत्र मुझे दो और संकल्प लो कि आगे जीवन में सत्य, अहिंसा और सेवा को नहीं छोड़ोगे। गांव का वह युवक भावुक हो गया और संकल्प लिया। अगले दिन बाबा ने विशेष पूजा, हवन और ध्यान किया। उस रात गांव में कई लोगों ने स्वप्न में देखा कि एक बूढ़े आदमी की आत्मा एक सुनहरी गाय के पीछे पीछे बैतरणी पार कर रही है। और दोस्तों आइए जानते हैं चमत्कार या सिद्धि। समय बीतता गया, स्वामी निवृत्तानंद का प्रभाव पूरे इलाके में फैलने लगा। कई लोग उनके पास अपने परिजनों की आत्मा की मुक्ति के लिए आने लगे। उन्होंने कभी किसी से दान नहीं लिया, केवल सेवा भाव से कार्य किया। वे कहते थे, गाय के बिना बैतरणी नहीं पार होती और सेवा के बिना आत्मा नहीं शुद्ध होती। एक बार वर्षा के दिनों में बैतरणी नदी बहुत उफान पर थी। पानी गंदा, लाल मांस के टुकड़ों से भरा दिख रहा था। लोग डर गए पर बाबा उसी नदी के किनारे शांति से बैठे रहे। तभी एक रहस्यमयी घटना घटी। एक वृद्ध महिला अपनी बहू के साथ वहां आई और कहा, मेरे पति कई वर्षों से मरे हैं पर हर अमावस्या को मुझे सपने में आकर कहते हैं कि नदी पार नहीं कर पा रहा, मेरी मदद करो। स्वामी जी ने तुरंत ध्यान लगाया और कहा, उन्होंने जीवन में बड़ा पाप किया था, भूखों का भोजन छीन लिया था, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा सेवा भाव आज तुम्हें मुक्ति देगा। बाबा ने नदी के किनारे एक विशेष अनुष्ठान किया। उसी शाम लोगों ने देखा नदी का जल शांत हो गया। आसमान में एक विचित्र प्रकाश फैला और कुछ देर के लिए गाय नदी के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी और उसके पीछे एक आत्मा झुकते हुए उसे पार कर रही थी। दिन स्वामी निवृत्तानंद ने घोषणा की, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। अगली अमावस्या को मैं बैतरणी पार करूंगा। अपने शरीर के साथ गांव के लोग चकित रह गए पर बाबा शांत थे। अमावस्या की रात उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया और बैतरणी के तट पर जाकर बैठ गए। धीरे धीरे उनकी सांसें रुक गई, लेकिन किसी ने देखा जैसे कोई प्रकाश पुंज उनके शरीर से निकला। एक चमकदार सफेद गाय आई और वह प्रकाश उसके पीछे पीछे नदी के पार चला गया। बाबा का शरीर
वहीं नदी के किनारे सांड पड़ा रहा और उसके ऊपर एक नीम का पेड़ उग गया। दोस्तों, स्वामी निवृत्तानंद की कथा हमें यह सिखाती है कि सेवा, त्याग और ध्यान से न केवल अपना उद्धार किया जा सकता है बल्कि दूसरों को भी मुक्ति दी जा सकती है। बैतरणी कोई मात्र भौतिकी नदी नहीं, वह पाप और पुण्य की सीमा रेखा है जो हर आत्मा को पार करनी होती है। और अगर जीवन में कोई सच्चा साधु, कोई निवृत्तानंद मिल जाए तो वह आत्मा को न केवल बैतरणी पार करा सकता है बल्कि मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब कमेंट में दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिखें।